जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एएलपी एग्जाम सिटी एंड डेट के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी हो चुकी है। पर सवाल यह है कि आपकी जो एग्जाम डेट और सिटी जारी हो चुकी है, उसके बावजूद बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर अपनी एग्जाम सिटी नहीं देख पा रहे। उनके सामने आ रहा है कि डियर कैंडिडेट, सिटी स्लिप इज नॉट येट लाइव फॉर योर एप्लीकेशन। तो उसका क्या मतलब है, क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है, उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपका एग्जाम सेंटर इतनी दूर क्यों गया, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी डिस्कस की जाएगी। और क्या क्या ध्यान आपको रखना है एग्जाम के दिन, वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और उसमें जानकारी जानने के बाद में अगर आपका कोई सवाल डाउट हो तो वो पूछ लेना। और अगर आप चेक नहीं कर पा रहे आपकी एग्जाम डेट और सिटी या फिर आपका एडमिट कार्ड, तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। उसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद जानने को मिला कि वैकेंसी आपकी 8,799 पोस्ट पर एक्टिव है। पहले कम पर निकाली थी, बाद में इनको बढ़ा दिया था। फिर जो आपकी एग्जाम डेट है वो भी आपको बताया 25, 26, 27, 28, 29 इन डेट में आपका एग्जाम होगा। तो आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आरआरबी एएलपी एग्जाम सिटी एंड डेट 2024 चेक लिंक ओपन करेंगे। ये आपका डायरेक्ट लिंक है। इसको ओपन करते ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर आपका राशन नंबर डालेंगे और जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर सवाल है कि आपको अगर ये नहीं पता कि आपका राशन नंबर कहां है, तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेकर के रखा है उस एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको राशन नंबर मिल जाएगा। और अगर आप प्रिंट नहीं ले पाए थे तो अभी भी आप यहां से प्रिंट ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो भी आप यहां पर समझ लीजिए। तो ये जो वेबसाइट है जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, आपको इसके ऊपर आना है। इस पर आने के लिए अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे और यहां पर आ जाएंगे। फिर गाइज आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे। आपने जो पासवर्ड बनाया था इस वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भरते समय वो पासवर्ड डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालिए। डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो सिलेक्ट कर लीजिए। आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद गाइज आपको मैसेज के माध्यम से एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में आएंगे और जितने भी फॉर्म आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके भरे हैं रेलवे के, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडिडेट ने असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर अप्लाई किया है। और साथ ही आप यहां पर राशन नंबर देख सकते हैं। ये राशन नंबर आपको नोट कर लेना है और इसको नोट करने के बाद में फिर आप यहां पर इसको डालेंगे एंड देन ये डीओबी फिल करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। और अगर आपके सामने आ रहा है कि डियर कैंडिडेट, सिटी स्लिप इज नॉट येट लाइव फॉर योर एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि जो आपका एग्जाम डेट है वो आपका 25 नवंबर 2024 नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम सिटी अवेलेबल हो रहा है वो आपकी एग्जाम डेट के 10 दिन पहले हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर आपके सामने ये वाला एरर आ रहा है तो आपका एग्जाम 25 नवंबर के अंदर नहीं है। आप 16 में चेक कीजिए। अगर 16 में नहीं आ रहा है इसका मतलब फिर आपका 27 में है। और अगर आपका 27 में भी 17 जो नवंबर है उसमें भी सिटी स्लिप नहीं आ रही है, इसका मतलब फिर 28 में है। और अगर 28 में भी नहीं आ रहा है इसका मतलब 29 में है। यानी कि 10 दिन पहले से ही आपको आपकी एग्जाम सिटी यहाँ पर शो होगी। और गाइज इसके संबंध में आप एक बार ये नोटिस देख लीजिए जो कि ऑफिशियल नोटिस है। आप देख सकते हैं कि एएलपी का एग्जाम 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर में होगा। और आपको ये बोला था कि आपकी जो सिटी है वो 10 दिन पहले से अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आपकी 16 में नहीं आ रही है इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका एग्जाम 25, 26 में नहीं है। और अगर आपकी 16 में आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका एग्जाम 25 या फिर 26 नवंबर में होगा। 17 में आ जाती है तो इसका मतलब है 27 नवंबर में होगा। 28 में आ जाती है तो 18 में आ जाती है तो 28 में। और आपकी 19 में अगर एग्जाम सिटी शो होती है तो इसका मतलब है कि आपकी एग्जाम डेट 29 नवंबर 2024 रहेगी। तो यहां से आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप नहीं देख पा रहे। कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये एरर नहीं है, बल्कि ये आपकी एग्जाम डेट के पर निर्भर करता है कि किस दिन आपकी जो सिटी है वो अवेलेबल होगी। लास्ट डेट 19 है। अगर 19 तक भी नहीं आती, 19 नवंबर 2024 तक भी आपकी एग्जाम सिटी अवेलेबल नहीं होती, फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पर ऐसा होगा नहीं। क्योंकि अगर मैं अभी आपको ये जो दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ये आपकी एग्जाम सिटी है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप सिटी इंटीमेशन स्लिप की टैब के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड सिटी इंटीमेशन स्लिप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम सिटी चेक करने के लिए। कभी आप इसको एडमिट कार्ड समझ लो और फिर इसी के माध्यम से आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाओ, ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको
सिर्फ सिटी के बारे में जानकारी दी गई है। एडमिट कार्ड आपको अलग से आज जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके 4 दिन पहले डाउनलोड करना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वीडियो में आपका जो सिटी इंटीमेशन है, इसमें जो एग्जाम डेट है वो 25 नवंबर 2024 है। तो जिसका मतलब ये होता है कि ये 15 में अवेलेबल हुई है, तो इसमें 10 दिन बाद की एग्जाम डेट है। तो आपके अगर 16 में आ रही है तो फिर आपका 26 नवंबर एग्जाम होगा, और अगर आपकी 17 नवंबर में आ रही है एग्जाम सिटी तो फिर आपका 27 में, 18 में आ रही है तो 28 में, और 29 में आ रही है तो 29 में। तो ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है अच्छे से, अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें एग्जाम सेंटर काफ़ी दूर जा रहे हैं, जैसे कि अलवर से जयपुर के लिए, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट की शिकायतें आ रही है कि सर इतना लॉन्ग क्यों रखा है। तो ये इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे कि रिसेंटली इतने सारे एग्जाम कैंसिल हुए हैं और लीक हुए हैं पेपर, जिसमें कि नीट के बारे में भी न्यूज आई थी, फिर आपका जो NTA UGC नेट है वो भी आपका लीक हुआ था। तो ऐसे में यहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से इतना दूर दिया, ताकि अगर किसी कैंडिडेट की थोड़ी बहुत पहुंच भी हो किसी सेंटर पर, वो वहां पर वो पहुंच काम ना आए, क्योंकि लोकल एरिया में वो अपने जो भी उनके सोर्सेस है उनसे जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। पर ऐसे में जब इतनी दूर सेंटर जाता है तो वो उनके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने काफ़ी दूर सेंटर दिया है। उतना दूर नहीं देना चाहिए था, पर फिर भी क्या करें, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितना भी जोड़ लगा लो, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता कि अगर आप चाहे कि एग्जाम सेंटर पहले नज़दीक आ जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एग्जाम सेंटर चेंज करने की कोई भी अनुमति नहीं है। आपको इस सिटी इंटीमेशन स्लिप के अंदर भी बताया कि रिपोर्टिंग टाइम क्या है, गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, एग्जाम स्टार्ट टाइम क्या है। तो दिए गए रिपोर्टिंग टाइम से भी आपको 1 से 2 घंटा पहले पहुंच जाना है। अगर आप नज़दीक के ही है तो फिर तो ठीक है, पर अगर आप काफ़ी दूर से चल करके जा रहे हैं तो फिर तो गाइज आपको बहुत ज़्यादा जल्दी वहाँ पर जाना है, ताकि जरा से भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम के दिन फेस न करनी पड़े। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। हिंदी के अंदर ये जो चीज़ें आपको ले जाने को बोली है वो आप लेकर के जाइए, और जिन चीज़ों के लिए आपको मना किया है वो आपको नहीं करनी है। मेन चीज़ तो यही है कि आपको एडमिट कार्ड आपका 4 दिन पहले से अवेलेबल होगा वो डाउनलोड करना है, और उसको आप कलर में प्रिंट कराइएगा। सेकंडली आप गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी लेकर के जाइएगा। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस यहां पर दिए हैं वो चीजें आपको लेकर के जानी है, और जिन चीजों के लिए मना किया है वो आपको नहीं करना है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी यहां पर एक्सप्लेन कर दी है इसके बारे में। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और जो ये आपके सामने ये वाला एरर आ रहा है तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहां पर आपके डैशबोर्ड के अंदर देख पा रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, तो फिर आपका एग्जाम सिटी 100% आएगा, आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा। भले ही आपके सामने अभी ये वाला एरर आ रहा हो, जो कि बेसिकली एरर है नहीं, आपको बताया है कि हाँ आपका आ जाएगा कल या परसों या फिर 19 नवंबर 2024 तक। तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सो ये थी जानकारी। अगर आप मेरे द्वारा चेक कराना चाहते, अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं रिस्क लेना चाहते, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन पर आइएगा, यानी कि इसको ओपन कीजिएगा। एंड देन फिर यहाँ पर आपको आपका नाम देना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो। मैसेज के अंदर आप यहाँ पर आपका राशन नंबर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे, और साथ ही आप लिखेंगे RRB ALP एग्जाम सिटी 2024 एंड देन सबमिट। उसके बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी, और जितनों का भी हो पाएगा वो एग्जाम सिटी चेक करके उनके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगा। सो ये थी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।